Welcome dear students to online classes powered by Spirit Group of Colleges Mianwali. Well dear students, as you all know कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस को अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे और अब तक हमने इसकी 2 बेसिक टाइप्स जो हैं तो उनको डिस्कस कर लिया है, जिनमें से पहली टाइप थी लीनियर इनटू लीनियर फैक्टर्स, जिसमें x की पावर 1 हुआ करती थी, और दूसरी टाइप जिसको हमने डिस्कस किया था दैट वाज रिपीटेड लीनियर, मतलब ऐसे फैक्टर्स जिसमें अंदर x की पावर 1 होती है और एज अ होल उस पर कोई ना कोई पावर आ रही होती है, पावर 2 या पावर 3। आज के लेक्चर के अंदर हम एक नेक्स्ट वैरायटी डिस्कस करेंगे जिसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। आज बेसिकली हमने करने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2 एंड 4। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इनको हमने आज डिस्कस करना है। अब अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पर एक तो है नीचे, क्योंकि इसमें गौर जो है तो डिनोमिनेटर की तरफ ही किया जाता है, तो नीचे एक तो है हमारे पास लीनियर फैक्टर x+1, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है वो है x²+1, मतलब इसमें x की पावर 2 आ रही है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था होल पावर, मतलब x+1 की होल पावर 2 या x+2 की होल पावर 3, वो और चीज़ है। ये है x की पावर 2 + 1। अब ये जो फैक्टर होता है जिसमें x की पावर 2 होती है, इसको लीनियर नहीं कहा जाता बल्कि इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर कहा जाता है। यहाँ एक बहुत ही अहम बात है जिसको आपने समझना है। बाज़ औक़ात x की पावर 2 आ रही होती है और वो लीनियर इनटू लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है, ये बड़ी अहम बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहीं पर होता x² - 1, तो आप उसे नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते थे ना, x+1 × x-1, तो वो x² - 1 अपनी हैसियत खो देता और वो लीनियर इनटू लीनियर में कन्वर्ट हो जाता। गॉट इट? तो फिर वो क्वाड्रेटिक फैक्टर ना कहलाता, मतलब उसको हम क्वाड्रेटिक की टेक्निक से जो है तो सॉल्व ना करते। ये जो x² + 1 लिखा हुआ है, इसमें ये लीनियर इनटू लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर्स डिस्कस करने हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो लीनियर इनटू लीनियर में कन्वर्ट ना हो सकें, हम बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, जो तो लीनियर इनटू लीनियर में कन्वर्ट हो गया तो वो तो सॉल्व होगा टाइप 1 के ज़रिए, यानी कि a/1 लीनियर फैक्टर प्लस b/2 लीनियर फैक्टर प्लस c/3 लीनियर फैक्टर। लेकिन जो ना हो सका तो वो जो आज की टेक्निक हम पढ़ेंगे उसके ज़रिए होगा। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लेनी है कि x की पावर जब 2 आए तो फ़ौरन से ये ना कहना कि ये क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले चेक करना कि क्या वो लीनियर इनटू लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर नहीं हो सकता, जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें लीनियर इनटू लीनियर में कन्वर्जन नहीं हो सकती डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से या किसी फार्मूले से, तो हम कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेट। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 से ही बात स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जी, 2x² + 3x + 3 / x+1 × x² + 1। ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक। सबसे पहले तो देखना है कि फ्रैक्शन जो है तो वो प्रॉपर है कि नहीं है। ऊपर डिग्री 2 है और नीचे x × x² डिग्री 3 है, तो नीचे वाली डिग्री बड़ी है और ऊपर वाली डिग्री छोटी है, तो प्रॉपर है। लेट कर लेंगे a/लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर की सपोजिशन उसी तरीके से होगी प्लस bx + c/x² + 1। ये आपको याद होगा कि जब हम क्वाड्रेटिक फैक्टर की सपोजिशन करते हैं तो उस पर क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेट × x प्लस नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, तो bx + c/x² + 1। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे थे, वहाँ जाकर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। गॉट इट? तो बहरहाल हमने जो है तो यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा था वहाँ जाकर जो है तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, हमारे पास एक लीनियर फैक्टर था x+1, उसको उसी तरीके से हमने 0 पुट किया, x की वैल्यू निकाली -1, उसको इक्वेशन के अंदर पुट किया और हमारे पास एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू आ गई और वो अल्फ़ाबेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अभी 2 अल्फ़ाबेट हमारे पास रहते हैं, हमें b की वैल्यू भी नहीं पता और c की वैल्यू भी नहीं पता,
इन दो वैल्यूज़ को हमने जो है तो निकालना है। अब देखो, आप लीनियर फैक्टर को तो ज़ीरो पुट कर सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर को ज़ीरो पुट नहीं किया जा सकता। मतलब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं पुट कर सकते, सिर्फ लीनियर फैक्टर को ज़ीरो पुट किया जा सकता है। तो अब लीनियर फैक्टर को ज़ीरो पुट करके हमने एक अल्फ़ाबेट तो निकाल लिया, दो अल्फ़ाबेट्स बाकी हैं। उसके लिए हम वही टेक्निक जो हमने प्रीवियसली पढ़ी है, ना सिर्फ पिछले लेक्चर में बल्कि आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ रखी है, रीअरेंजिंग करेंगे। रीअरेंजिंग के लिए मैंने ये इसी इक्वेशन 2 को जो है तो रीअरेंज करना है। उसके लिए मैं a सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये रिज़ल्ट आएगा, और bx प्लस c को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रिज़ल्ट आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ x की डिग्री हम जो है तो अलग-अलग कर लेंगे चीज़ें। ये ax स्क्वायर और bx स्क्वायर इन दोनों में x स्क्वायर आ रहा है लाइक टर्म में, इनको अलग कर लिया, और bx प्लस cx जो है तो इनको अलग कर लिया, और जो कांस्टेंट्स हैं a प्लस c इनको अलग कर लिया, और एक इक्वेशन बना ली जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट है, और राइट हैंड साइड पर भी एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट्स हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर किया हमने इसी इक्वेशन में, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस b हैं, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है। अब a की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, वो यहाँ पे पुट करेंगे, और इस a की वैल्यू को वहाँ ले जाएंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा। सो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब हमने जो है तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x करना है इसी इक्वेशन में। यहाँ पर x के कोएफिशिएंट्स हैं b प्लस c, और यहाँ पर x के कोएफिशिएंट्स हैं 3, तो 1 + c इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू क्या आ गई 2। सो इस तरीके से हमने a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। इन a, b, c की वैल्यूज़ हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ये जो हमने बनाई थी पार्शियल फ्रैक्शन की, और अल्लाह खैर सल्ला हमारा सवाल जो है तो हल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका असाइनमेंट है। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 3x² + 3/x³ + 1। सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर है। अब जो है हमने इस x³ + 1 पे फार्मूला अप्लाई कर दिया a³ + b³ का, जो कि होता है a + b × a² - ab + b²। अब ये देखें गौर से, ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर बन गया और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया। उसी तरीके से सपोजिशन करेंगे a लीनियर फैक्टर और प्लस bx + c क्वाड्रेटिक फैक्टर, और बिल्कुल जिस अंदाज में मैंने ऊपर वाला सवाल किया है उसी अंदाज में ये सवाल भी हो जाएगा। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैंने एक तो आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया, दूसरा ये क्वेश्चन डिस्कस किया, और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, 4 डिस्कस किया, और ये वाला क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है पार्ट नंबर 2। अगर आप गौर फरमाएं तो इसको सिंपली आप जो है तो a/x - 2 और प्लस bx + c x² + 3x + 5 करेंगे तो ईज़िली ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। कल के लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे जो 3, 5 और 6 रह गए हैं इनको हम तसल्ली से करें, और इस एक्सरसाइज को हम वाइंड अप करें। और इसमें ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ तक बात है तो ये पार्ट नंबर 4 है। तो अभी इसी लेक्चर में आप लोग जो है होमवर्क जो है तो एक पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 2 अभी करके इसी ग्रुप के अंदर आप लोग शेयर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।